गया। माजिद हैदरी साहब, आपके हिसाब से क्या आप मुगलों के वंशज हैं? ये मुगलों के वंशज की बात, हिंदुओं पर इतने साल राज किया, ये बात कहां से आती है, आपको समझ में आता है? सुशांत भाई, हमारी देश में एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है, कहावत है, कहां सलीम का रुतबा कहां अनारकली। हम मुगलों की तुलना किनसे कर रहे हैं? मैं ये नहीं जानता हमारे पूर्वज कौन थे, हम किसके वंशज है, पूरे मुगलों के या नहीं है, लेकिन हमारे जो भी पूर्वज थे ना, आपके मेरे रिजवान भाई के, सबों की जबान थक जाती थी कहते कहते बा अदब बा मुलाहिजा, क्योंकि मुगलों का शासन ऐसा शासन था जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया बना। ऐसा शासन था, अगर कोई बलात्कारी होता, एक दफा औरंगजेब के टाइम में एक हिंदू लड़की की तरफ बुरी नजर डाली गवर्नर ने, औरंगजेब ने उस गवर्नर को हाथों के नीचे, उसके पांव के नीचे उसकी जान। और आज के भारत में क्या होता है, बलात्कारी को जेल से छोड़ा जाता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं, भांगड़ा किया जाता है। मुगल वो है कि जब मुगल आए उस टाइम भारत क्या था, छोटे 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 राजवाड़े थे। मुगलों ने भारत को अखंड भारत बनाया। अरे अगर अखंड भारत की बात करते हो ना, तो सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करो मुगलों को कि मुगलों ने इस पूरे देश को इकट्ठा किया। था कहां भारत और होता कहां भारत अगर मुगल नहीं आए होते। और आप क्या कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हो या मुगल हो? अरे मुगल भी हिंदुस्तानी थे, वो तो यहाँ आके फंस गए, थोड़ी कहीं चले गए, उन बेचारों ने यही घर बसाया, यहीं पर शादी। एक मिनट रिजवान भाई, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनका मन भर जाने दीजिए, अभी सुन लें एक बार। हाँ, यही उनके बच्चे भी पैदा हुए, यही उन्होंने हाँ, 6 तो उनकी महारानियां, उन मुगल बेचारों की 6 महारानियां हिंदू धर्म से थी। रानी हीरा कुमारी, महारानी नथुबाई, महारानी राजकुमारी, महारानी बनभौती, महारानी अचंता, महारानी रुखमती, महारानी भानुमती। अरे इतने सारे रिश्ते बनाए उनने हिंदू धर्म के साथ। कोई ये नहीं किया कि आप लोग अल्लाह को भारत में रहना होगा तो मुगलिस्तान कहना होगा, भारत में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। उनने ये नहीं कहा, उनने रिश्ते बनाए, इन महिलाओं के साथ शादी की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। और भारत को क्या बनाया कि तब हमारा जीडीपी 20,000 होता था, आज देखिए क्या हालत है, 82 रुपीज पर हमारा $5 के मुकाबले में हमारा रुपया पहुंचा है। अरे मुगलों के साथ आप कंपैरिजन क्या करोगे आज के भारत का? कहां सलीम का रुतबा? तो माजिद हैदरी, मुझे पहले एक बात बताइए, नहीं है माजिद हैदरी, ये बताइए मुझे कि जो हिंदुस्तान आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था और मुगलों ने आकर उसको सोने की चिड़िया बनाया, तो मुगल आए क्यों थे जब ये सोने की चिड़िया नहीं था? यहां आए थे किस लिए? यहां ठीक करने के लिए, भारत वर्ष को अच्छा, ठीक करने आए थे, तो उनको लगा कि हम यहां जाएंगे और इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे, ये तो एकदम बर्बाद देश है। तो वो आए, उन्होंने कहा हम इसको ग्रोथ देंगे, हम इसको आगे ले जाएंगे। बर्बाद देश था इंडिया, राइट? बिल्कुल, छोटे छोटे टुकड़े राजवाड़े थे, कहां पहचान दी बनने की कोशिश की, उसको आप छलबल कहते हैं। मेरे हिंदू भाई अगर आज मेजोरिटी में तो मुगलों की वजह से। मैं तो गर्व महसूस करता हूं मुगलिया सल्तनत पे, मैं तो गर्व महसूस करता हूं। तो मुगल आया था हिंदुओं पर शासन करने, गर्व महसूस करता हूं, इस्लाम की तरफ से इस्लाम लेकर आया करता हूं कि कभी मेरा देश भी सोने की चिड़िया लेकर आया था क्या? किसकी वजह से? बाबर को कुरान की एक आयत का पता गर्व आप भी महसूस कीजिए। लेकिन आज क्योंकि 2014 के बाद सरकार बदल गई, इसलिए आपकी लड़ाई किससे हुई पहले? ये गिरगिट जो बैठे हैं ना रिजवान साहब, इनके पूर्वजों की जबान थक जाती थी। बाबर की लड़ाई किससे हुई पहले? करते करते उनको नहीं पता। पानीपत में पहली लड़ाई किससे हुई? उनको एक्सपोज ना कीजिए, चुरान दीजिए। माजिद हैदरी, मुझे ये बताइए। अरे 150 करोड़ आज भी ताजमहल के लिए मुगलों का ताजमहल तो आपके नाम। मैं आज से, सुशांत जी आपको याद होगा एक डिबेट में मैंने कहा था, आपने कहा अच्छा थूकने दीजिए, मैंने कहा था, शायद आपको याद हो। तब मैं एक बात अभी आपने कही इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि मुसलमानों की भीड़ में बदल जाते हैं क्या टीवी पर बैठने वाले? गुलाम सरवर जिस दिन आपने जोड़ा था, मुझे पता नहीं था सब्जेक्ट क्या है, मैं बाहर से जुड़ा था और उस दिन मैं गालिब ऐवान गालिब माता सुंदरी रोड पर मुसलमानों के बीच कार्यक्रम कर रहा था, पब्लिक मीटिंग, वहां से निकलकर जुड़ा था, 20 लोग बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। तब भी मैंने कहा था ये होंगे मुगल के वंशज, हम मूल निवासी हैं, हमारे दादा परदादा लकर दादा चकर दादा दादा के दादा दादा के दादा और उसके दादा के दादा भारतीय है। ये अलग बात है कि वो पहले मूर्ति उपासक थे, पूजक थे, सनातनी व्यवस्था पे उनकी आस्था थी, बाद को इस्लाम को कबूल किया। लेकिन हम विदेशी मुल्क के कतई नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ये हम लोगों का हिजरा देश में ही रह गए बेचारे, हमारी बेचारों ने तो इसी देश के लिए बलिदान दिया, सब कुछ इसी देश को दिया। अरे माजिद हैदरी बाहर लेके चले हम विदेश में तो रहने वाले हैं जी। माजिद हैदरी सुनिए, हम मुगलों से भी लड़े, अंग्रेजों से भी लड़े। माजिद हैदरी देखिए, डिबेट में फैक्ट पे बात करेंगे, बाकी लोग भी इंतजार करें। सुनिए, अरे माजिद हैदरी सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं आप मुगलों के वंशज नहीं है, ये आप निकाल दीजिए दिमाग से। मैं आपको बता रहा हूं
ये सच जरूर है कि आप भी एक वक्त में कोई सुशांत सिन्हा हो सकते हैं, कुछ और। आप हिंदू रहे हो, आदर करते हैं, क्योंकि जो कुछ इस देश को दिया है मुगलों ने दिया है, वंशज हैं, ये और जो मान कुछ लीजिए। बर्बाद हो रहा है बाद में आपने इस्लाम कबूल कर लिया, ये आप मान लीजिए, आपके पीढ़ियों ने कर लिया होगा, लेकिन आप पहले हिंदू थे, ये मान के चलिए। हिंदुस्तान का हर मुसलमान जो है उसका डीएनए हमसे मैच करता है। डीएनए के मामले में हम सब भाई है, भले नफरत कोई नेता बढ़ दे, कुछ बढ़ दे, डीएनए सबका सेम है, पहली बात। दूसरी बात, माजिद हैदरी, एक बात और सुनिए। अरे माजिद हैदरी सुन तो लीजिए, हिंदू भाइयों के, मुसलमान भाइयों के, सबों के पूर्वज माजिद हैदरी, आपके सबों के पूर्वज एक मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ये तो हमारा आस्था है, ये तो हमारा यकीन है। पूछ लीजिए रिजवान भाई से, किसी भी आज भी शादी में ब्याह में, मैं नहीं बोलूंगा, इनमें से किसी पूछ लीजिए, वो पूछ लीजिए आप इनसे। 70% इक्वल है। हाँ, सही बात। लड़के का आना, एंट्री लेना, वो जो विध भंडार उतारा और दुनिया जहान सारी चीज वही है भाई। चीजें इक्वल है, सिर्फ पूजा पद्धति हमारी बदली हुई है बस। माजिद हैदरी, एक चीज सुनिए मेरी, मैं बाकी मेहमानों पर भी जाना चाहता हूं। आप इतना बता रहे हैं कि भाई हिंदुओं पर मुगलों ने राज किया और हिंदू बहुसंख्यक इसलिए है क्योंकि मुगल जो है बहुत दरिया दिल वाले थे। पहली बात तो मुगल जो है वो लिमिटेड एरिया में थे, पूरे इंडिया में नहीं थे, तो ये पढ़ के आइए, पहली चीज। दूसरी बात, और हिंदू राजाओं का शासन कहां कहां था ये पढ़ के आइए। तीसरी बात कि आप जिस कश्मीर में बैठे हैं वहां के राजा हरि सिंह, उनके रहते कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में है ना, है कि नहीं है? सुशांत भाई, आप बड़े पत्रकार हैं। 150 करोड़ आज भी ताजमहल इस देश को देता है, उस 150 करोड़ में हिंदू भाई के घर कोई कमीशन इनका सेट कीजिए 150 करोड़ में कुछ। भाई के घर में भी सड़क जाती है। तो आज भी हम नमक खाते हैं मुगलों का, मगर नमक हरामी बड़े खुले आम यहाँ पे अश्लीलता के साथ करते हैं रिजवान भाई जैसे लोग। कितनी नमक हरामी आती है। इस्लाम से मोहब्बत है, ताजमहल से, ये भी नहीं समझ में बात आ रही है। मैंने आप मुगलों का खाते हैं भाई, ये आपका ताजमहल जो मुगलों ने बनाया वो खाने के लिए थोड़ी रखा है, खाने के लिए थोड़ी रखा है भाई। इतनी दिक्कत भाई, भारत इस भुखमरी में नहीं है कि ताजमहल से पैसे से चल रहा है। तोड़ दीजिए ताजमहल, लाल किला क्यों नहीं गए? पूरा है मुगलों के बगैर, हमारी आजादी अधूरी है मुगलों के बगैर। रिजवान भाई आ रहा हूं। 100 एकड़ में आपने मजार बना लिया। देखिए, आप मुगलों के वंश, तो स्वतंत्रता दिवस भी लाल किले से बनाते हैं, शाहजहां के लाल किले से। सारा पूरे भारत में सिर्फ दरगाह मजार ही बना है।